कितना बलीग, कितना शानदार कलाम। अल्लाह ने ये कहा औरतें मर्दों का लिबास, लिबास क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों की बीबियां और मर्द औरतों के शौहर, लिबास ही क्यों कहा इस आयत में? तवज्जो ना, ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, ये नहीं कहा इस आयत में। क्या कहा? लिबास। क्यों? ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए, होश आ जाए। ओ लड़के वालों सुनो, तुम अगर अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ ले जाओ तो ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे लड़के का लिबास बन जाए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अब तुम मार्केट चलो, मार्केट जाओ, चाहे बदायूं शरीफ या मुरादाबाद, मुझे पता नहीं आसपास में शहर कितने, यहां पर जाओ, तुम अपने लिए लिबास ढूंढ ले जाते हो, तलाश ले जाते हो, अच्छे से अच्छा ढूंढते हो, पसंद आ गया निकाल दो भैया। उसे फैला करके देखा, उसे इस तरीके से जब खोल के देखा, अगर उसी लिबास में कट निकल आए तो नहीं लोगे ना। अब अगर दूसरा करके कह दे अरे इसको मत देखो, इसका मालिक बहुत मालदार, शोरूम बहुत अच्छा हो गया, मैं क्या करूं जब लिबास ही बेकार। कुरान ने इसलिए लिबास का लड़की वाले लड़के को देखे, मतलब ये अगर कट है तो उसे नहीं अपनाओगे। ओ लड़के वालों, अगर लड़की ढूंढ ले जाओ तो उसके माल पे मत जाना, दौलत पे मत जाना, उसके मकान पे मत जाना, जमीन जायदाद पे मत जाना, बल्कि उस लड़की को देखना कि कहीं इसमें कट तो नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा बात। अच्छा चलो, कट का मतलब क्या है? हमने ये कपड़ा है, अल्लाह बरकतें फरमाए, ये कपड़ा है, देख लिया पता चल गया कट है। लड़की में कट का क्या मतलब? अगर उसकी उंगली कटी हो तो कट, उसका पांव की उंगली कटी हो तो कट, नाखून गहरा कट गया हो तो कट, तो फिर कट का क्या मतलब है? लोगों जरा कुरान की तफसीर सुनो। कट का ये मतलब है लड़की में उंगली कटे, कट नहीं। मुझसे मत पूछो, हजरत से मत पूछो, नाजिम साहब, शायर साहब, उलमा से मत पूछो, इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी से मत पूछिए जाके। कहीं का यार सैयद साहब तो ये कह रहे थे इस्लाम से पूछो, हाँ? और अगर हो सकता तुम्हारी इसी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसी मजलिस में अगर कोई इस्लाम बैठा हो तो कौन ही मारे बल, बता भाई तू बता, समझ रहे ना? इस्लाम का मतलब तुम्हारा गांव वाला इस्लाम नहीं। कहीं इस्लाम खां हो कोई तो कोई गांव वाला इस्लाम नहीं, बल्कि जो अपना करके मुसलमान होता है, जो शरीयत मुस्तफा को फॉलो करता है, जो ईमान वाला होता है, अल्लाह और रसूल की बातें मानता है, उनको मानता है, इस्लाम के तौर तरीके पर चलता है। अब जरा सुनो, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? तो सुनो मैं बताए देता हूं। इस्लाम ये कहता है अगर जो लड़की बाल खोले घूमती हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बगैर आस्तीन का पहने हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की गला चिरा पहनती हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर जा करके चेहरा बनवाती हो, भवे बनवाती हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूम रही हो, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की मोबाइल पर गैर लड़कों से बातें कर रही हो, इस्लामी एतबार से कट है। इसलिए कुरान लगा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब कल कोई देख लियो, कल कोई
रिजवान भाई के यहाँ पे शादी है, ऐसा ऐसा कट निकलेगा कि झूम जाओगे। हैं? बूढ़ी से बूढ़ी देख लियो, 40 साल की भी होगी ना तो मेकअप के मारे लदी फिरती होगी, लदी। सही बता रहा हूं। वो बड़े बड़े पलाजो, गरारे, शरारे, पता नहीं कौन कौन से लाजो, मेकअप से खुतरी भी सारे गड्ढे भर लेगी कल को तो। हाँ, इसीलिए कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास। अपने तो बाल ज्यादा है नहीं, टेंशन लेते लेते बाल खत्म हो गए बहन के मेरी। अब शादी में भी उसे बाल दिखाना तो तगड़े ही दिखाना है। जाएगी मार्केट से नकली बालों का इतना मोटा जूड़ा लेकर आएगी, इतना मोटा जूड़ा, पतली गर्दन मोटा जूड़ा इतना, और वो रुकता तो है नहीं, सर पे कई कई कीले ठोकेगी, पिन लगाएगी, इधर से 10 कीले ठुकी पड़ी है जनाब। ये है फैशन। इसलिए कुरान ने कहा, क्या देखो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास। मगर कहां देख रहे हैं? पहले रिश्ता कौन देखती थी? अम्मा देखती थी, अम्मा, क्योंकि उसे अपने बेटे की बहू लाना होती थी। मगर माँ देखती थी, उसका चालो चलन देखती थी, लड़की पढ़ी हुई है नहीं है, कुरान पढ़ी हुई है नहीं है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, रोजा रखती नहीं रखती है। अब लड़की वालों ने अम्मा को भी पहचान लिया, पहले ही नाम निकाल देता। अभी खाली हल्का सा रिश्ता हुआ तो अम्मा के लिए ये बड़ी झुमकियां आ रही हैं। अम्मा भी बिक गई अब, इतने बड़े झुमके। झुमकी छोटी होती ही होता झुमका। माफ करना अगर यहाँ झुमकी मिल गई हो तो कोई ये ना समझे कि मुझे बता दिया है। मैं तो बाखुदा एक सबकी सलाह के लिए बोल रहा हूँ। इतनी इतनी बड़ी झुमकी है, अगर झुमकी मिल गई ना तो वो माँ का मुंह चिर गया। बहुत अच्छी मंगनी करी है, बहुत अच्छा रिश्ता करा, बहुत अच्छा रिश्ता। लेकिन सुनो कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। लड़की के लिए लड़का देखो तो वो ना देखना जिसमें के कट हो। अब लड़कों के कट बताऊं क्या है? तुम भी कोई कम थोड़ी हो। अगर जलसे में आ जाएगा, नारा लगाएगा, बोले नारे तकबीर, नारे रिसाल, और घुटने पे पैंट फटी बड़ी है। जरा सोचने की बात देखो। मेरी तबीयत यहां से ही बता रहा हूं, इतनी खुश हुई है। हजरत ने बताया दूल्हा मियां की कई बहनें आलिमा और पढ़ा रही हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका नसीबा अच्छा करे और तुम्हें भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अब लड़कों में कट का क्या मतलब है, जरा वो भी सुन लो। लड़के का मतलब है मर्द, ये तो मतलब है। जेवर कौन पहनता, मर्द या औरत? मगर बाज लड़के के हाथ में तुम चैन देखियो, मिलेगी या नहीं मिलेगी? कड़हा देख लियो, गले में चैन देख लियो, और कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, और अब तो बालों में कंगा भी लगा रहा। कंगा लड़का है, लड़की तो बन नहीं सकता। बनते बनते बीच में अटक गया, और बीच वाला कौन होता है? अब तुम खुद ही फैसला कर लो तो मैं क्या करूं? तुम्हें कभी बस में ताली बजाते हुआ नहीं मिला? मैं कितना खुल के बोलूं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करने की बात प्यारो। बालों की कटिंग देखिए, उनके तो जुड़े ही इनकी बाल। एक नौजवान की बताऊं, वो नौजवान रोजाना अपने बालों की कटिंग ना इमाम साहब को सुनाता था
कहता था इमाम साहब आज मेरे बालों की कटिंग ये है। आज इमाम साहब बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या पता कौन सी कटिंग है, उनका पेट खराब कर दिया, सी कटिंग नहीं। उन्हें क्या, उन्हें तो ये पता था फजर में नमाज कब होगी, जोहर में कब होगी, असर में कब होगी, समझे, कितने मैंने सिपारे पढ़ लिए, जुमेरात आई घर जाऊंगा, बेचारों को यही पता था, समझे। बहरहाल ये उन्हें सीधे साधे बेचारे मौलाना, बाल कभी इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लैट्रीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, अजी सारा मकान उसी के सर पे। एक दिन उसके बाल जो आगे का छज्जा था ना, आगे का, वो फटा हुआ था, आधे बाल इधर पड़े थे आधे इधर। इमाम साहब ने देख लिया और देखने के बाद बोले हाँ भाई इधर आओ। वो आए, बोले रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था। बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये छज्जा कैसे फट गया। तो बोले या फिर किसी ने लठ मार दिया था। बोले नहीं हजरत ये भी एक कटिंग है। बोले ये क्या कटिंग है यार, तेरा पूरा छज्जा फटा बड़ा है। बोले हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। ये तो तुमने सुनी होगी ना। जब उन्होंने कहा तेरे नाम, बोले अरे मैं इमाम हूं तेरे वालिद साहब मेरा अदब करते हैं, हाथ चूमते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये क्या मोहतरम आली जा किबला काबा आपके नाम। तो बोले नहीं हजरत आपके नाम नहीं है, आप तो मेरे किबला काबा मोहतरम सर के ताज सब कुछ है, मगर ये है तेरे नाम। फिर उसने ऐसे ही कह दिया, कहा मुझे तेरे बाप से कहना पड़ेगा, जरा होश में रह, तू कह क्या रहा, चल अपने बाप के पास। कहने लगा हजरत नहीं ये किसी गाने या फिल्म या किसी चीज का नाम बताया। जब इतना नाम बताया तो उस इमाम साहब को जलाल आ गया और आने के बाद कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान है, ये यहाँ पर टीवी फिल्म गानों का नाम ले रहा है। काश तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू मस्जिद में जाकर के मस्जिद में वुजू बना करके जाता होता और मस्जिद में जाकर के कुरान की तिलावत करता। कुरान की तिलावत करने के बाद अब तू मुसल्ले पे खड़े होकर के तू नमाज अदा करता, तू नियत बांधता, नियत के बाद तू किरात करता, किरात के बाद तू रुकू करता, रुकू के बाद तू सजदा करता, सजदे के बाद तशहुद में बैठ के पढ़ के सलाम फेर देता और सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और ऊपर को हाथ करके दुआ करता होता, मौला तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू मेरे जितने भी गुनाह हैं उन सबको माफ कर दे। मौला मैंने जो कुरान की तिलावत की है वो तिलावत तेरे नाम, मौला मैंने जो नमाज पढ़ी है वो नमाज तेरे नाम, मौला मेरे रुकू, मौला मैंने जो इबादत की है वो इबादत तेरे नाम, मौला मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी सारी इबादत तेरे नाम। अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह फरमाता ओ बंदे सुन ले, तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अगर देखो तो ऐसी लड़की देखो जो नमाज पढ़ रही हो, जो कुरान पढ़ने वाली हो, जो पर्दे में रहने वाली हो, ऐसी लड़की हो जो अगर खाए तो उसके खाने से पता चले सैयदा फातिमा की अदा है, अगर पिए तो उसके पीने से पता चले सैयदा फातिमा की अदा है। प्यारे अगर ऐसी लड़की हमारे घर में होगी, जब तक वो माँ बाप के घर में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है।